नर्मदा यही रेवा कुंड है और यहाँ भगवती माँ रेवा प्रकट हुई थी रानी के कारण। और ये राजा का महल है, रानी का निवास तो है ही, ऊपर किला है। नर्मदा भगवती रेवा यहाँ सूक्ष्म भाव से हैं, इसलिए इनका नाम रेवा कुंड है। रेवा कुंड में मंडप से लगभग 5-6 किलोमीटर है। यहाँ से रानी जी का मंदिर है। रानी रूपमती जी के महल है, जो भगवती माँ नर्मदा जी की अनन्य भक्त थी। कालक्षेप के बाद जब वृद्धावस्था उनको प्राप्त हुआ, तत्पश्चात वो भगवती का दर्शन करने के लिए नहीं जा पाई। ऐसा दंत कथा है कि भगवती यहाँ स्वयं प्रकट हुई और ये रानी रूपमती जी की महल है। और यह रेवाकुंड है। रेवाकुंड इसी कारण ही पड़ा, भगवती का यहाँ कन्या स्वरूप है, यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी भगवती। ये रेवाकुंड का एक दंत कथा है, ऐतिहासिक कथा है, किंतु माँ की कृपा है जिस कारण वो भक्तों के पास भी आई। ऐसा है यह महल जी। नर्मदेहर ये है हमारे प्राचीन कलाकृति मेहराब है, और जो सब कमल के आकार के ही हैं। ये बाज बहादुर राजा के मंदिर है। आगे रानी रूपमती जी का महल है, लगभग आधा किलोमीटर आगे है। चूना और पत्थर से ही बनाया गया है और बहुत बढ़िया से बनाया गया है उस समय। नर्मदेहर इसकी भव्यता ही ये प्रदर्शित करती है कि हमारे जो शिल्प कला है कितना मजबूत था, और ये कितना प्रामाणिक था, और कार्यक्षम भी कितना बढ़िया से किया गया था। राजा जैसे अपने अवसर विनोद के लिए, ये जंगल उस समय होता ही करता था, अवसर विनोद आदि के लिए राजा यहाँ आते रहते थे। ये राजमहल है और आगे भगवती माँ रेवा के कुंड है, और उसके आधा किलोमीटर आगे है रानी रूपमती जी का महल। ये राजा का महल है, इसके सामने माँ भगवती रेवा का कुंड है। सीढ़ी का भी व्यवस्था किया गया है, पायदान इतने सारे हैं, छत के ऊपर भी जा सकते हैं। ये है, और उस तरफ आगे जो किला नज़र आ रहा है वही रानी रूपमती का महल है। और यहाँ भगवती माँ रेवा कुंड है, और ये परिसर है इस प्रकार के। ये चारों ओर मेहराब, और मेहराब के ऊपर ये छत डाला गया है, और ये वही चूने और मिट्टी का है। कहीं कहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सीमेंट की पुताई किया है, किंतु ये नीचे जो है ये सब वही बजरी और चूने के ही है। क्या वास्तुकला है नर्मदेहर। ये ऐसा है, ये जो बारिश के पानी जब छत से आए, पानी का एक बूंद भी बर्बाद ना हो, उसी कारण ये चैनल बनाया गया है, जिसे हम नाली कहते हैं। फिर ये नाली एक सिस्टम के अंदर आता है, जैसे यहाँ से भी पानी जाता है, वहाँ एक जैसे छेद नज़र आता है, उस तरफ से भी एक छेद है। ये सारे छेद मिलके जो पानी है, वो जो है जल संरक्षण की जो व्यवस्था है, यहाँ एक एक छत के ऊपर जो भी पानी आता है वो सब उस तरह नाला होके वहाँ जाके स्थिर होता है। इस प्रकार की जल संरक्षण की व्यवस्था जो बहुत प्राचीन है, इसका दिग्दर्शन ये है।
हर तरह से जितना छेद है सारा पानी आए और यहाँ इकट्ठा होकर रहे। इस प्रकार से ये बावड़ी या छोटा कुआं जो भी समझे, इस प्रकार जल यहाँ संरक्षित होता था उस समय, क्योंकि ये पहाड़ क्षेत्र है तो हमारे वास्तुकला इतने उत्तम है। नर्मदे महल है, मांडव राजा के राजमहल। तो ये है कि ये संगमरमर के पत्थर है, इसे किस तरह गोलाई से पूरा गोल जैसे लेद मशीन में बनाया जाता है उस प्रकार, और उसमें मेहराब दिया गया है। ये मेहराब पत्थर के ही हैं, इसमें जोड़ नज़र आते हैं और ये सारे खंभे के ऊपर टिका है मेहराब के ऊपर चूना और पत्थर की, लाल पत्थर की जोड़ाई है और उसके ऊपर ये गुंबद बनाया गया है। असल में एक कमल को प्रदर्शित करती है, जो उल्टा कमल होता है उस ऐसे ही होता है, ऐसे ही कमल होता है। तो ये कमल का जो आर्किटेक्ट या वास्तुकला में कमल का उपयोग उत्तम माना जाता है, इसी कारण इस प्रकार राजाओं ने निर्माण कराया था। और कि भवन शास्त्र के निर्माता जो मय दानव कहा जाता है, जो भवन शास्त्र के पारंगत थे, और बहुत सारे शास्त्र प्रमाण भी है, जो जैसे भगवान विश्वकर्मा तो है ही, किंतु उनके बाद मय दानव का भी नाम आता है। हर तरह का जो हमारा वास्तुकला है इसके आधार पर है नर्मदेहर। और ऐसे भी उत्कल परंपरा में वास्तुकला जो है, किस स्थान पर रसोई हो, धूम्रबंध में है रसोई अग्निकोण में रहे, ध्वजबंध में देवता का स्थान हो वो ऐशान्य कोण में हो, इस प्रकार स्वानबंध है, काकबंध है, गजबंध है, इस प्रकार सारा बंध का निर्माण, और उसमें अंगुली प्रमाण के आधार पर इतने हस्त इतने अंगुल परिमित होना चाहिए, और उसे चक्र वसाण कहा जाता है उत्कल में। इस प्रकार है, ये सब उसका सुंदर दिग्दर्शन है नर्मदे। यहाँ ये जो खंभे हैं, इस खंभे की गोलाई इतनी सटीक है, और ये जो जोड़ है, ये जोड़ में ये जो देखा जाए जैसे इसमें किसी मशीन में इसे जो बनाया गया है इस प्रकार ये प्रतीत होता है, किंतु ये हाथ से बनाया गया है। ये जो जैसे हम लोग जॉइंटलेस बोलते हैं कि वुड जॉइंट जो होता था, अभी भी होता है, लकड़ी के जो जॉइंट होते हैं पता नहीं चलता है, उसी प्रकार ही है उत्कल वास्तुकला में भी। जगन्नाथ जी के मंदिर हो, कोणार्क मंदिर हो, इस प्रकार के भी आप पत्थर का जो ये जुड़ाव देख सकते हैं, इस प्रकार है। कितनी सटीकता से और कितनी महिम कारीगरी है, कुशलता से इसे बनाया गया है। जय जय नर्मदे, हर हर नर्मदे। मांडव के राजा का यह स्थान है, राजा के नाम पे ही राजमहल है, और सामने यहाँ पहाड़ी के पीछे वो रानी रूपमती का महल है। रानी रूपमती का महल है, बस एक ऐतिहासिक स्थान।